आंकड़े और नंबर तो मैं नहीं दे सकता, मगर मैं ये मानता हूँ ये शुरुआत अच्छी है। और बहुत से ऐसे लोग थे जो विधानसभा चुनाव में भटके और भटकाया गया, किसी अलग अलग दबाव में भटकाया गया। आज वो लोग समझते भी हैं, पीड़ित भी हैं, दिल से दुखी भी हैं और वो वापस आना चाहते हैं। और हमें खुशी है कि वो साथी वापस आएंगे तो कहीं ना कहीं हमें ताकत मिलेगी। कहीं न कहीं ओम प्रकाश चौटाला जी इस तरह के लोगों को काली भेड़ कहते थे, तो क्या पार्टी का काली भेड़ अलग है। काली भेड़ वो लोग हैं जो संगठन को नुकसान पहुंचा कर गए। ये लोग तो वो लोग हैं कार्यकर्ता तौर पर जिनको भ्रमित किया गया, जिन सीटों पर हम नहीं लड़े वहाँ भ्रमित किया गया, जिनमें परिस्थितियाँ नहीं थी वहाँ भ्रमित किया गया। इनेलो भी ऐसा अभियान चला रही है, जो पुराने साथी थे चले गए उनको वो घर वापसी करवा रही है, तो किस तरह की योजना रहेगी आपकी भी? योजना की बात नहीं है, ये संगठन की बात है और पुराने साथियों को लाने के लिए योजना नहीं बनती। विचार जुड़ते हैं और विचार जुड़कर ही साथी आता है। अगर आप किसी को योजना तहत लाओगे तो वो योजना तहत ही नुकसान करके जाएगा, मगर विचारों से जोड़ के लाओगे और विचारों के साथ चलना चाहेगा, पार्टी की नीतियों के साथ चलना चाहेगा तो लंबा चलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री ने जिस तरह की टिप्पणी भारतीय सेना के एक कर्नल के विरुद्ध करी है, बड़ी निंदनीय है। और मैं कोर्ट को बेहद कड़े शब्द यूज करने के मैं उनका आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि शायद गटर छाप भी ऐसी बात ना कहे। और हमारे सैनिक, हमारे देश के लिए गर्व की बात है। हमारे सैनिकों ने बॉर्डर पर खड़े होकर अपनी जान का बलिदान देकर हमेशा इस देश को सुरक्षित रखा है। अब भी पिछले पहलगांव की घटना से लेकर अब तक 5 सैनिक अलग अलग घटनाओं में हरियाणा प्रदेश के शहीद हुए। 10वां जवान भारतीय आर्मी का, 13वां जवान भारतीय एयरफोर्स का और 17वां जवान भारतीय नेवी का इस हरियाणा की पावन धरा से आता है। और हम सबको गर्व है कि इस माटी ने जितना बलिदान आज़ादी से पहले से लेकर आज तक इस देश के लिए दिया, अगर हमारे सैनिक ऑफिसर्स के लिए या जवानों के लिए कोई इस तरह की टिप्पणी देता है तो निंदनीय है। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का इंतज़ार करूंगा कि उस मंत्री को कब वो बर्खास्त करने के उनके संगठन में जेपी नड्डा जी और वो आदेश दें। अगर इस तरह से जो लोग हमारे लिए जी जान लगा देते हैं उनके लिए टिप्पणी होती है, बहुत नहीं। देखिए, भारतीय सेना और भारतीय एयरफोर्स और भारतीय नेवी के सभी अधिकारियों को मैं बधाई दूंगा कि उनकी स्ट्रैटेजिक सोच का नतीजा था कि हमने पाकिस्तान के एयरबेसेस, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिकल लोकेशंस और टेररिस्ट जो वहाँ पर ठिकाने थे उनको टारगेटेड अटैक किया और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले प्रत्येक वार को निरस्त किया। इसके लिए हिंदुस्तान का एक एक राजनीतिक दल शायद एक सुर में खड़ा हुआ और हमारी सरकार ने, कह सकता हूँ, जो सपोर्ट दिया और जिस बोल्ड तरीके से हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने एक्शन लिया, वो बधाई के पात्र है कि मात्र 3 दिनों में पाकिस्तान को हमने झुकाने का भी काम किया और सीज फायर के ऊपर आने के लिए मजबूर किया। दुष्यंत जी, जिस तरह से हफ्ता बीत गया है, सीज फायर 10 तारीख को हो गया, लेकिन जिस तरह का मनोबल सेना का था और तमाम देश एकजुट था, सारी पार्टियों ने सरकार को समर्थन किया था, लेकिन अभी तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा कि आखिर सीज फायर के पीछे क्या कारण है। दूसरी बात, जनता ये चाहती थी कि अब की बार पाकिस्तान से हिसाब बराबर होना चाहिए, ना वो हुआ, ना सीज फायर से पर्दा उठा। क्या मानते हैं आप, क्या चीज़? देखिए, ना तो मैं आर्मी का कमांडर हूँ
या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो तो ये बता दे वहाँ के हुआ और क्यों वो सीज फायर वहाँ के लिए के आए। नहीं हुआ, क्यों ऐसा? और दूसरी चीज़, सीज फायर होना शायद आपकी और मेरे सबके भले के लिए। अगर हम जंग में रहते हैं तो अर्थव्यवस्था एक देश की नहीं सभी देशों की हिलती है। आज की परिस्थिति में जो हमारा टारगेट था कि जो टेररिस्ट अड्डे हैं उनको तहस नहस करना, वो हमने अचीव किया। उनकी सरकार झुकी है और हमारे सैनिकों के बलिदान से, हौसले से हिंदुस्तान विजयी हुआ। एक सर कांग्रेस में